Good morning, students. As we have completed chapter 1, chapter 2, chapter 3, and it's time to start chapter 4, that is profit and loss. Yes, profit and loss में है क्या? प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है? देखो, प्रॉफिट जब होगा जब कोई एक ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो चैप्टर मेनली, ये कॉन्सेप्ट मेनली कहाँ पे आता है? ये ट्रेडर्स के बीच में आता है। ट्रेडर्स मतलब क्या है, आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेडर नाम वर्ड आया है। तो ये क्या होता है? ट्रेडर मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा कोई सामान खरीदते हैं, वो सामान खरीदे किसके लिए? आपके घर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे फ्रूट शॉप दिया है, तो वैसे आपके पापा फ्रूट लेते हैं, कुछ फ्रूट्स खरीदते हैं। वो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आपके घर वालों, उनके घर वालों के लिए, यस, आपके लिए, आपके मम्मी के लिए, सब घर पे जितने बच्चे हैं या जितने लोग हैं उनके लिए खाने के लिए, वो मतलब खुद के कंज्यूम करने के लिए वो यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है? वो ट्रेडर नहीं कहलाएंगे, वो भी खरीदते हैं लेकिन वो खुद की यूज़ के लिए। और कुछ लोग ऐसे खरीदते हैं, वो लोग क्या है? किसी और को और बेचने के लिए खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये जो बंदा, यहाँ पे सेल्समैन, यहाँ पे फ्रूट शॉप में, यहाँ पे ये बंदा क्या कर रहा है? यहाँ पे फ्रूट सेल कर रहा है। तो ये बंदा क्यों, ये जो इतना यहाँ पे, ये एप्पल यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे बनाना दिख रहा है, पाइनएप्पल दिख रहा है, ऑरेंजेस दिख रहा है, तो ये सभी जो थिंग्स है वो ख़रीदा है किसी और से, वो भी ख़रीदा है, लेकिन वो खुद के यूज़ के लिए या उनके घर वालों के यूज़ के लिए नहीं ख़रीदा है। वो किसके यूज़ के लिए ख़रीदा है? किसी और को थोड़ा ज़्यादा पैसे करके वो बेचने के लिए ख़रीदा है। यस, इसे क्या कहते हैं? ट्रेडर्स कहते हैं। यस, ट्रेडर्स कहते हैं इनको। तो ये लोग क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, मतलब मार्केटिंग, प्रॉफिट के लिए। ये लोग कहीं से होलसेल जो होता है वहाँ पे, या कम प्राइस में कहीं पे बेचते हैं, वहाँ से कुछ पैसे दे के वो ख़रीदते हैं, और वो थोड़ा पैसे बढ़ा के क्या करते हैं? बेचते हैं हम लोगों को, ये कंज्यूमर को बेचते हैं। और तब अगर वो लोग, फॉर एग्जांपल मान लो ये जो अंकल यहाँ पे पेटूराम या मोटूराम यहाँ पे है हुए, तो वो कुछ पैसों में, फॉर एग्जांपल वो 10 रुपीज़ पर केजी क्या खरीदता है? एप्पल खरीदता है। ओके, तो एप्पल खरीद रहा है और हमें वो बेचेगा 100 रुपीज़ पर केजी, वो हमें बेच रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मतलब उसे कितना, 100 रुपीज़ वो बेच रहा है 10 रुपीज़ लेके, तो उसे प्रॉफिट हुआ 90 रुपीज़, मतलब 90 रुपीज़ उसे ज़्यादा मिल गया। यस, तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉफिट मतलब क्या है? कुछ चीज़ें हैं वो कम प्राइस में लेके ज़्यादा प्राइस में ये सेल करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट। और वही कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि लॉस में भी देना होता है। लॉस मतलब क्या है? देखो, फॉर एग्जांपल ये वेजिटेबल्स हो गया, तो वो जो जिस दिन लिया हुआ रहता है उसी दिन उनको बेचना होता है, नहीं तो नेक्स्ट डे वो क्या पूरा ख़राब हो जाएगा। या मिल्क होता है, वो सभी क्या नेक्स्ट डे ख़राब हो जाता है, वो कुछ काम का नहीं होता है। तब वो लोग क्या करते हैं? थोड़ा कम प्राइस में ही, जो जितने पैसे में लिए हैं उससे कम प्राइस में भी बेच देते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखो, सब्जी मैंने बोला, तो फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ पर केजी वो ऑनियन लिया है, और नेक्स्ट डे वो ख़राब होने वाला है, वो थोड़ा कच्चा ये सभी है तो ख़राब होने वाला है। तो वो बंदा क्या करेगा? उसे 8 रुपीज़ में बेच देगा। तो 8 रुपीज़ में, 10 रुपीज़ में वो ख़रीद के 8 रुपीज़ में बेच रहा है, तो उसे 2 रुपीज़ लॉस हो रहा है। यस, तो इसका यही है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कुछ चीज़ें खरीद के ज़्यादा पैसे में बेच रहे हैं तो इसका मतलब वो प्रॉफिट हुआ। वही कुछ चीज़ें हैं ज़्यादा पैसे में लेके कम पैसे में अगर बेच रहे हैं तो वो लॉस ऑकर हो जाएगा। यस, यहाँ पे वही है, यहाँ पे टर्म्स आया है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस, मैंने आपको बोला कि ट्रेडर्स क्या करते हैं? किसी और से लेते हैं, तो ये किसी और से लेते वक्त उनको कुछ पैसे भी देना होगा ना, तो कम प्राइस देना होगा, तो वो क्या है? कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस मतलब जो ट्रेडर है किसी और से वो होलसेल प्राइस में ले रहा है, तब वो पैसे जो देगा वो कॉस्ट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस ये क्या है? वो किसी और को बेच भी रहा है, यस, ज़्यादा पैसे में बेच रहा है, तो वो सेलिंग प्राइस है। यस, यहाँ पे यूजुअली अ बिजनेस इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। यहाँ पे वही है, बिजनेस में, ट्रेड में क्या होता है? ये कहीं से खरीदते हैं, बाई करते हैं, उसके बाद कहीं और पे बेचते हैं। यस, अ शॉपकीपर और अ ट्रेडर सेल्स गुड्स, यस, व्हाइल अ कस्टमर परचेसेस देम। शॉपकीपर या ट्रेडर क्या करता है? वो किसी कहीं और से लेता है कम प्राइस में, और किसी और को, हमारे जैसे कस्टमर्स को वो बेचता है। यस, अ रेट एट विच अ प्रोडक्ट इज़ बॉट बाय द शॉपकीपर। ये जो शॉपकीपर है, वो शॉपकीपर जहाँ से ले रहा है ना, खरीद रहा है, तब वो पैसे देता है, वो कॉस्ट प्राइस कहलाता है। और वही
शॉपकीपर है वो हमें बेच रहा है, कस्टमर को बेच रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस कहलाता है। और उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दे दिया है एप्पल और ऑनियन का, तो वही यहाँ पे एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल दिया है बस, ठीक है, टॉय का दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे है टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस व्हेन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर गिवन। ओके, तो सेलिंग प्राइस और यहाँ पे प्रॉफिट, मैंने आपको बताया प्रॉफिट कब होता है, कम प्राइस में खरीद लो, उसके बाद ज़्यादा प्राइस में बेचो, तब क्या होता है, प्रॉफिट ऑकर होगा। यस, 10 रुपीज़ में, मान लो 10 रुपीज़ में कुछ चीज़ें खरीद रहे हो और 100 रुपीज़ में आप बेच रहे हो, यस, सेल कर रहे हो, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो आप, यस। तो यहाँ पे क्या ऑकर हो रहा है, देखो यहाँ पे 90 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है, यस, मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तब क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट ऑकर होगा। और लॉस कब ऑकर होगा, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, मान लो आप 100 रुपीज़ में कोई आइटम है वो ख़रीद रहे हो और उसे आपको बेचना ही है, तो आप 90 रुपीज़ में उसे बेच रहे हो, तो क्या हो गया, यहाँ पे 10 रुपीज़ लॉस में जा रहे हो आप, यस। तो लॉस, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे वही दे दिया है आपको, देखो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दैट इज़ प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा, कहाँ पे, सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो वो लॉस ऑकर होगा, यस। यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ है, देखो एक्सरसाइज में क्या क्या है, वेजिटेबल्स, यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स आपको दिया है और उसका कॉस्ट प्राइस मतलब वो जो ट्रेडर या शॉपकीपर है वो ख़रीदा है इतने रुपए में पर केजी, और सेलिंग कर रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है, ये सेलिंग प्राइस क्या है, वो कितने में बेच रहा है, कस्टमर्स को बेच रहा है ना वो। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे दिया है, मतलब प्रॉफिट अगर हुआ है तो यहाँ पे लिखोगे, अगर लॉस हुआ है तो यहाँ पे आपको लिखना है माइनस करके। तो मैं आपको यहाँ पे करके दे रही हूँ, देखो ऑनियन जो ख़रीदा है वो शॉपकीपर ख़रीदा है 8 रुपीज़ 50 पैसे में ख़रीदा है और बेच रहा है कितना, 10 रुपीज़ में बेच रहा है, यस। ज़्यादा क्या है, 10 रुपीज़ है, यस। ओ 1 मिनट, तो 10 रुपीज़ में वो ख़रीदा है, यस, और उसके बाद 8 रुपीज़ 50, सॉरी, यहाँ पे 10 रुपीज़ में बंदा बेच रहा है और 8 रुपीज़ 50 पैसे में वो बंदा ख़रीदा है, तो यहाँ पे उसे प्रॉफिट हुआ है क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो यहाँ पे 0 में 0 माइनस, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ से कैरी कर रहे हो, तो यहाँ पे 10 माइनस 5 दैट इज़ 5 पॉइंट। उसके बाद यहाँ से कैरी लिया है तो यहाँ पे 9 बचा है, 9 माइनस 8 दैट इज़ 1, मतलब यहाँ पे ऑनियन में पर केजी उसे प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपी 50 पैसे प्रॉफिट हो रहा है, यस। उसके बाद टमाटर उसने कितने में लिया है, 6 रुपीज़ में ख़रीदा है, यस, 6 रुपीज़ में ख़रीदा है, पैसे नहीं है, हाँ। उसके बाद 8 रुपीज़ 50 पैसे में वो बेच रहा है, 8 रुपीज़ 50 पैसे में वो बेच रहा है। देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, यस, और ये जो वो कॉस्ट प्राइस है वो कम है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो वो लॉस हो गया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा वो दे के कम में बेचेगा तो वो ऑब्वियसली लॉस कहलाएगा। आप यहाँ पे ये पेज में लिख के देखोगे, चेक करोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। शायद आपको अभी मैं बोल रही हूँ तो आप कंफ्यूज में हो, ठीक है। तो 0 माइनस 0, यहाँ पे 5 माइनस 0 दैट इज़ 5, यहाँ पे 8 माइनस 6 दैट इज़ 2, यस। तो यहाँ पे आपको टमाटर में उसे 2 रुपीज़ 50 पैसे प्रॉफिट हुआ है, ऊपर ही कितना 1 रुपी 50 पैसे प्रॉफिट हुआ था। और यहाँ पे देखो ये जो चीज़ यहाँ पे कौन सा चीज़ है, पोटैटो में उसे लॉस ऑकर हुआ है क्योंकि कॉस्ट प्राइस उसने ख़रीदा है, कॉस्ट प्राइस मतलब ख़रीदने का प्राइस है, ट्रेडर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 रुपीज़ 25 पैसे वो उसमें ख़रीदा है और सेल कर रहा है 7 रुपीज़, मतलब पर केजी उसे क्या है 0.2, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना होगा लॉस में 0.25 जो है उसे लॉस ऑकर हो रहा है पोटैटो में। उसके बाद कैरोट क्या है, 8 रुपीज़ 25 पैसे में वो ख़रीद रहा है और 9 रुपीज़ में बेच रहा है, तो 0.75 उसे प्रॉफिट हो रहा है पर केजी। नेक्स्ट यहाँ पे कैरोट के बाद कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर उसने ख़रीदा है, यहाँ पे देखो ह्यूज अमाउंट ऑफ उसे लॉस हो रहा है,
खरीदा है उसने 10 रुपीज़ 50 पैसे, यस खरीदा है, और बेच रहा है 1 रुपी 75 पैसे में वो बेच रहा है बंदा, तो इसे बहुत ज़्यादा क्या है यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे माइनस करोगे 5 माइनस 0 दैट सॉरी 0 है यहाँ पे, यहाँ से कैरी करोगे तो 10, 10 माइनस 5 दैट इज़ 5, यहाँ पे 4 बचा है तो यहाँ से कैरी लो, यस यहाँ पे 14 हो गया क्योंकि यहाँ पे कैरी लिया था आपने, 14 माइनस 7 दैट इज़ 7, और यहाँ पे 9, 9 माइनस 1 दैट इज़ 8। उसे लॉस हो रहा है, कॉलीफ्लावर में लॉस हो रहा है कितना, 8 रुपीज़ 75 लॉस हो रहा है। तो ऐसे आपको यहाँ पे माइनस करते जाना है, जो नंबर बड़ा है उससे माइनस करोगे। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो वो लॉस कहलाएगा, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट कहलाएगा। तो आगे का बीन्स रेडिश कैबिज वाला आप ही खुद करो। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल्स ये हो गया, यहाँ पे एक्सरसाइज दिया है, ये एक पेज में एक्सरसाइज 4.2 जो है वो एक पेज में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखो, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द फॉलोइंग इन योर नोटबुक। यहाँ पे दिया है कि आपको कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, उससे आपको क्या करना है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस फाइंड करना है, उसके बाद कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है ये आपको देखना है। तो एक्सरसाइज 4.2 ये हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर द रिंग ऑफ गिफ्ट स्टॉल एट अ फेट द टीचर स्पेंड 49 रुपीज़। ये टीचर ने क्या किया है, बच्चों को लेके ऐसे ही लेके जाते हैं ना विजिटिंग के लिए, वैसे तो लेके गए हैं, वहाँ पे टीचर ने कम्प्लीटली 49 रुपीज़ का ये वहाँ पे टिकट्स खरीदे हैं। ठीक है, टीचर ने खरीदा है 49 रुपीज़ में खरीदा है। यस, यहाँ पे टीचर बिजनेस कर रहे हैं। यस, तो 49 रुपीज़ में वो, इसको हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस क्योंकि वो खरीदा है ना। उसके बाद फॉर ईच टिकट द चिल्ड्रन हैड टू पे 2 रुपीज़। एक स्टूडेंट ने कितना पे किया, 2 रुपीज़ पे किया है। और टीचर के पास, इफ़ द टीचर सोल्ड 72 टिकट्स फॉर वन स्टूडेंट्स, कितना ये किया है टिकट, 2 रुपीज़ पर स्टूडेंट है। यस, और टीचर कंप्लीटली कितना स्टूडेंट को दिए हैं, 72 टिकट्स बेचे हैं। मतलब 72 टिकट्स, मतलब टीचर के पास कितने ये रुपीस आया, क्योंकि ये 2 मैंने लिखा है क्योंकि 2 रुपीज़ पर स्टूडेंट, और टोटल कितने पैसे हुआ, तो ये देखो 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, मतलब 144 रुपीज़ यहाँ पे टीचर के पास आया है। यहाँ पे ये क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। यस, और टीचर ने इन्वेस्ट कितना किया था कि 49 रुपीज़, तो माइनस करोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट, जितना टीचर को प्रॉफिट हुआ है उस स्टॉल से, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यस, यहाँ पे आप माइनस करोगे 144 माइनस 49, तो आंसर यहाँ पे 95 जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है टीचर को। यस, तो सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, तो सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करके दे रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन में बता रहे, फॉर द स्कूल कंसर्ट अ स्कूल स्पेंड 3520 रुपीज़। टोटल स्पेंड कितने किए हैं, 3520 रुपीज़ दे हैव स्पेंड, स्कूल हैव स्पेंड ऑन कॉस्ट्यूम्स एंड लाइटनिंग। तो यहाँ पे लाइटनिंग और कॉस्ट्यूम्स में कितने खर्च किए हैं, 3520 रुपीज़ खर्च किए हैं। और यहाँ पे ये देखो आगे बताया है 80 टिकट्स ऑफ 50 रुपीज़, मतलब यहाँ पे 80 टिकट्स कितने पे बेचा है, 50 पे बेचा है। तो यहाँ पे काउंट करो, 00 है तो 00 डायरेक्टली मैं यहाँ पे ले रही हूँ, और 8 5 ज़ा 40, तो 4000 रुपीज़ किसका हुआ, यहाँ पे इसका टिकट का हुआ, 80 रुपीज़ वाला 80 टिकट्स 50 रुपीज़ वाला हुआ, और 63 टिकट्स ऑफ 25 रुपीज़, 25 रुपीज़ का 63 टिकट्स बेचा हुआ है, तो वो काउंट कर लो। यहाँ पे देखो 25 इंटू 63 1575 रुपीज़ होगा। और उसके बाद यहाँ पे दिया है 41 टिकट्स कितना है, 41 टिकट्स कितने का है, वो 15 रुपीज़ का है। यस, तो यहाँ पे 41 इंटू 15 करोगे तो यहाँ पे 615 यहाँ पे हुआ। तो नेक्स्ट आपको पूछ रहा है, और 110 यहाँ पे और एक भी है, ओके यहाँ पे वो भी कर लेते हैं। 110 टिकट्स कितने का ये बेचा है, 10 रुपीज़ का बेचा है, तो 00 0
यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो 4000, 1575, 1100, 615, ये अगर ऐड करोगे मतलब टिकट से उनको कितना पैसे मिला है 7290 प्रॉफिट। यहाँ पे उनको वो लोग सेलिंग प्राइस, यहाँ पे आप मान सकते हो ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्योंकि उतना बेचा है, वो लोग इतना बेचा है 7290 रुपीज़ इतना हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है देखो, खर्चा कितना हुआ है स्कूल का 3520 और उन लोगों को वो लोग बेचे ही कितने में 7290 प्रॉफिट ही हुआ है क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है। यस तो सेलिंग प्राइस अगर बड़ा है तो प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है तो कैसे करोगे, 7290 में 3520 को माइनस करने से आपको प्रॉफिट अमाउंट आ जाएगा। प्रॉफिट अमाउंट कितना है 3770 रुपीज़ इज़ द प्रॉफिट। यस यहाँ पे ये जो आंसर है यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, देखो ये वाला यहाँ पे आंसर है सेकेंड वन में। और थर्ड में क्या दिया है, अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेलिंग जूसेस, जाम्स and pickles. Given below is the cost and selling price of the each item. Calculate profit made by the sale. यहाँ पे दिया है एक नेम लेमन जूस का क्या कॉस्ट प्राइस है 25 रुपीज़ और वो मतलब यहाँ पे ये जो चैरिटी वाले हैं तो वो लोग कहीं से जूस को कम प्राइस में लेके आए हैं और वो लोग यहाँ पे बेच रहे, थोड़ा प्रॉफिट लेके वो बेच रहे हैं। यस तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है आपको कैसे चेक करोगे, यहाँ पे मैं 2-3 आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, बाद में आप आगे का कर लोगे। यस सी लेमन जूस यहाँ पे बॉक्स बना के दिया हो। ओके लेमन जूस यहाँ पे वो लोग खरीदे हैं 25 रुपीज़ में, 25 रुपीज़ वो कॉस्ट प्राइस हो गया। यस उसके बाद 70 रुपीज़ है वो सेलिंग प्राइस है, मतलब उतने में उन लोगों ने बेचा है तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। मैं तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करोगे, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे तो क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 70 रुपीज़ में 25 रुपीज़ माइनस करो कितना आएगा 45 रुपीज़ यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। एक बॉटल में 45 रुपीज़ उनको प्रॉफिट हुआ है एक बॉटल, और वो लोग टोटल कितने बॉटल बेचे हैं 11 बॉटल, तो 11 बॉटल्स का कितना प्रॉफिट हुआ, ओनली लेमन जूस से कितना प्रॉफिट हुआ वो आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, 45 रुपीज़ इंटू 11 ये आप करोगे तो आंसर आएगा, जो आंसर है वो टोटल प्रॉफिट होगा। सी यहाँ पे 495 जो है 495 दिस इज़ द प्रॉफिट अमाउंट, टोटल प्रॉफिट अमाउंट ऑफ लेमन जूस। मैंगो जूस का देखो, मैंगो जूस का बता रहे कि 32 रुपीज़ में वो लोग खरीदे हैं और 70 रुपीज़ में बेच रहे, तो माइनस करो 0 माइनस 2 दैट इज़ 8, यहाँ पे 6 माइनस 3 दैट इज़ 3, 38 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है पर 1 जूस बॉटल पर बॉटल। यस वो लोग कितने बेचे हैं टोटल, तो 38 इंटू 18 बॉटल्स बेचे हैं कम्प्लीटली। यस तो आप मल्टीप्लाई करो इन दोनों को तो आंसर टोटल प्रॉफिट मैंगो जूस ऑन मैंगो जूस यू विल गेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1264 दिस इज द टोटल प्रॉफिट ऑन मैंगो जूस। ओके बाद में रोज़ सिरप है, तो रोज़ सिरप उसने क्या किया है 16 रुपीज़ में ख़रीदा है और बेच रहे हैं 48 रुपीज़ में। यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये सभी मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको इतना तो कंफर्म हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखो 48 ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि ज़्यादा जो अमाउंट है वही मैं ऊपर लिखूँगी, चाहे वो कॉस्ट प्राइस हो या सेलिंग प्राइस हो। तो जो कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा है तो वो लॉस कहलाएगा और यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट कहलाएगा। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा चैरिटी यहाँ पे सबके सब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है क्योंकि सेलिंग प्राइस सबसे ज़्यादा पूरा का पूरा यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली लिख रही हूँ। ठीक है तो यहाँ पे माइनस 32 हुआ, 32 पर 1 बॉटल यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है रोज़ सिरप में, तो वो लोग कम्प्लीटली कितना 15 बॉटल बेचे हैं। तो काउंट करो 480 रुपीज़ रोज़ सिरप में उनको प्रॉफिट हुआ है। तो बाद में लाइम पिकल है, गार्लिक पिकल है, मैंगो पिकल, प्लम जाम, ग्रेप जूस, दिस ऑल आर यू हैव टू डू। कैसे करना है, यहाँ पे पहले कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे लेमन जूस का मैं अगर यहाँ पे ले लूँ 70 रुपीज़ है, 70 रुपीज़ में 25 रुपीज़ माइनस करो, जो आंसर यहाँ पे आ रहा है 70 रुपीज़ में माइनस किया यहाँ पे
कितना आया 45 रुपीज़ आया। 45 वहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम 1 बॉटल कॉलम में लिखो। उसके बाद इससे अब जो नेक्स्ट है 11 नंबर है ना, टोटल नंबर ऑफ बॉटल सोल्ड, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो जो आंसर आएगा वहाँ पे टोटल प्रॉफिट में आप रख दोगे, तो आपका काम खत्म हो गया, उस रो का काम खत्म हो गया। नेक्स्ट मैंगो जूस का है 32 रुपीज़ में वो लोग लिए हैं, 70 रुपीज़ में बेच रहे हैं, मतलब 70 रुपीज़ माइनस 32 रुपीज़, तो आंसर क्या आया था 38 रुपीज़। ये 38 इंटू 18 करोगे, क्योंकि टोटल बॉटल्स उन लोगों ने बेचा कितना है 18 बॉटल्स, तो आपको काउंट मल्टीप्लिकेशन करोगे 1264 रुपीज़ उनको प्रॉफिट हुआ है, ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, यहाँ पे फाइंड CP व्हेन SP एंड प्रॉफिट और लॉस आर गिवन। यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे दिया है टू फाइंड CP व्हेन SP एंड प्रॉफिट और लॉस आर गिवन। यहाँ पे 4.3 एक्सरसाइज में क्या दिया है, आपको CP फाइंड करना है और सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट या लॉस आपको दिया हुआ है। यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे SP है, SP 250, मतलब सेलिंग प्राइस है 250 रुपीज़ में वो लोग बेचे हैं और वो खरीदे हैं कितना हमें नहीं पता। और यहाँ पे देखो प्रॉफिट जो है 85 है। यस, आपको इतना ही करना है, जो ज़्यादा नंबर बड़ा नंबर है उससे माइनस करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। यस, 250 माइनस 85 करोगे तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपको मिल जाएगा। यस, तो फाइंड करो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे देखो 165 आंसर आया है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 165 है। 165 का प्राइस जो थिंग है उसे 250 में बेचोगे तो 85 यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यहाँ पे 1200 है, कोई चीज़ है उसे 1200 में वो लोग बेचे हैं और प्रॉफिट कितना हुआ है 260 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा, तो यहाँ पे 1000 कॉस्ट सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को माइनस करो तो ये यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपको आ जाएगा। तो कर लो 940 क्या है इनका प्रॉफिट है, सॉरी कॉस्ट प्राइस है 940 पे वो लोग कुछ चीज़ें हैं वो खरीदे हैं और 1200 में बेच रहे हैं और प्रॉफिट हो रहा है 260 रुपीज़। उसके बाद कोई थिंग है 118 में वो लोग ये सेल कर रहे हैं और 32 रुपीज़ उनका लॉस हुआ है। लॉस अगर हुआ है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे, प्रॉफिट हुआ है तो माइनस करो, लॉस हुआ है तो ऐड करो। क्यों यहाँ पे ऐड किया है, क्योंकि लॉस कॉस्ट प्राइस क्या होगा वहाँ पे सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा। सेलिंग प्राइस से ज़्यादा करने के लिए ऐड ही करोगे तब जाके से कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। यस, 8 + 2 0, 3 + 1 4, 415 होगा और 150 जो है यहाँ पे क्या हुआ है कॉस्ट प्राइस है। कोई चीज़ है 150 में वो लोग लिए हैं और बेच रहे हैं 118 रुपीज़ में, इसलिए उनको 32 रुपीज़ लॉस में जा रहे हो लोग। उसके बाद यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपको SP फाइंड करना है। पहले आपको कॉस्ट प्राइस आपने फाइंड किया और यहाँ पे आपको SP मतलब सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे भी वही है। तो कॉस्ट प्राइस है, आपको इतना याद रखना है, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस ऑकर हुआ है, अगर कॉस्ट प्राइस कम है तो प्रॉफिट ऑकर हुआ है। यहाँ पे आपको लॉस ऑकर हुआ है, लॉस ऑकर हुआ है तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। यस, तो यहाँ पे ये ज़्यादा रखने के लिए आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। यस, माइनस करोगे तभी कॉस्ट SP कम आएगा ना, CP ज़्यादा ही रहेगा। तो 900 माइनस 200 दैट इज़ 700, तो SP 700 है। कोई चीज़ है कॉस्ट प्राइस वहाँ पे 900 में लिया है और 700 में बेच रहे, तब जाके 200 लॉस हो रहा है। यस, यहाँ पे देखो कोई चीज़ है वो 300 में ख़रीदा है और प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपीज़। कब हम प्रॉफिट होगा, SP जब ज़्यादा होगा तभी प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट यहाँ पे SP ज़्यादा करने के लिए आपको एडिशन करना पड़ेगा। यस, तो 400 आंसर है। तो 400 का कोई चीज़ है बेच रहे, 300 का 400 में बेचोगे तो 100 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। यस, और यहाँ पे देखो प्रॉफिट, अगेन यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कब होता है, जब SP ज़्यादा होता है। यस, कॉस्ट प्राइस से SP ज़्यादा, तो SP ज़्यादा करने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा। यस, कॉस्ट प्राइस है 450.75 और प्रॉफिट है 250.50, तो 7 + 5 दैट इज़ 12.1 5 5 10 7 700
₹1.25, ये क्या होगी यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे कोई चीज़ें ₹450.75 में ये लोग कोई चीज़ें खरीदे हैं और उसके बाद ₹700 में वो लोग बेच रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। यस, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, यहाँ पे ₹701 यहाँ पे वो लोग बेच रहे, तब जाके ₹250.50 यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ये आगे का जो है सी तक मैंने करके दिखाया, और यहाँ पे डी का है ₹1000 कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट हुआ है ₹100। अगर प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तब, तो ₹1000 और ₹100 ऐड करोगे तब सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगा। और लास्ट में दिया है ₹1002 है, ₹200 है, वो कॉस्ट प्राइस है और लॉस हुआ है यहाँ पे ₹180 लॉस हुआ है। तो लॉस कब होगा, जब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम होगा तब। तो कम सेलिंग प्राइस कम करना है तो यहाँ पे माइनस करोगे, ₹180 आप माइनस करोगे तब आपको आंसर मिल जाएगा। यस, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 वहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया है वो सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद 4.5 वहाँ पे भी सेम वर्ड प्रॉब्लम ही दिया है, तो वहाँ पे भी हम वो दोनों दूसरे क्लास में हम चेक कर क्या है टैकल कर लेते हैं। तो वो दो एक्सरसाइज हम करने के बाद हमारा कोर्स जो है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है वो कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। यस, उसके बाद एक डाउट सेशन रख लेते हैं। यस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।